देखिए, हम बजट की बात करें प्यारे बच्चों। देखिए, अगर हम बजट में बातें करें और बजट में सबसे पहले देखें जो हमारा संविधान है, संविधान क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट को। तो संविधान में जो बजट के लिए एक वर्ड यूज होता है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। हमें इस बात को समझना होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके नाम से हम लोग जानते हैं, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संविधान के अंदर जानते हैं। इसका जो अनुच्छेद नंबर आता है, क्योंकि देखिए हमें तो देखिए अपने पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बच्चों। हमें पक्ष में और विपक्ष में रहकर नहीं पढ़ना। जैसे मैं एक बात बताऊं कि पक्ष के लोगों से बात की जाए जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक बजट रहा है, ये हिस्टोरिकल अपने आप में एक नायाब रहा है, सबसे कम समय वाला ये बजट रहा है कि 37 मिनट में कल बजट का भाषण पूरा कर लिया गया। और लेकिन अगर विपक्ष के लोगों की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये भारत को बर्बाद करने वाला है। तो हमें इन दोनों बातों पे नहीं जाना, हमें तो उन बातों पे डिस्कस करना है जो बातें हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो बाद की बातें कौन पक्ष में और कौन विपक्ष में है। तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल नंबर है वो 112 इस पे काम करता है। अगर हम बात करें कि पार्ट नंबर कितना काम करता है प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर काम करता है 5। इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। तो आगे चलते हैं और देखिए, आगे जब चलते हैं तो पहली बार एक बात आती है कि जो बजट वर्ड है ये किस लैंग्वेज से बोरो किया गया है, कौन सी भाषा से इसको ग्रहण किया गया है। जब भाषा की बात करते हैं प्यारे बच्चों हम, तो इसकी जो भाषा थी, इसकी भाषा है फ्रेंच। ये फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया गया है। कौन सी भाषा से? फ्रेंच लैंग्वेज से। और कई बार एक इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ बजट। तो हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बजट की, बजट का अर्थ क्या है। जो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें कि इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ की बातें करें तो अ लेदर बैग, चमड़े का थैला। क्या मतलब है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। और देखेंगे आप, जो भारत सरकार है इस बजट को किस में इंट्रोड्यूस करती है? एक लाल रंग के बैग में इंट्रोड्यूस करती है। किस कलर के बैग में इंट्रोड्यूस करती है? लाल कलर के बैग में। लाल रंग का थैला होता है। कैसा थैला होगा? लाल रंग का, लाल रंग का थैला होता है। चमड़े का रंग भी लाल ही होता है लगभग लगभग, तो उसी से मिलता जुलता, और उस पर बकायदा सिंबल हो। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं बजट पे, तो बजट का जो अर्थ है वो क्या है? अ लेदर बैग, चमड़े का थैला। और जो ये बजट वर्ड है ये कहां से बोरो किया है? हमने फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंट्रोड्यूस करती है बजट, आपने देखा होगा उसका जो कलर होता है उस बैग का, वो कैसा होता है? रेड कलर का बैग होता है। और एक बात और हमने आपको बताई कि बजट का जो मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए आर्टिकल नंबर जो यूज किया जाता है वो 112 यूज किया जाता है और पार्ट नंबर 5 में यूज किया जाता है। एक बात और प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण हम अगर देखें तो हमें लगता है कि देखिए बजट में होता क्या है। देखिए, बजट सरकार का है, बजट परिवारों का भी होता है, बजट हमारा आपका भी होता है, पर्सनल इंडिविजुअल सबका होता है। तो बजट में हम देखें तो इसमें प्राप्तियां देखते हैं और दूसरा देखते हैं खर्च। सरकार की प्राप्तियां कितनी होंगी? प्राप्तियां और खर्च, इनका स्टेटमेंट होता है एक्सपेंडिचर का, और हम देखें जो रिसिप्ट्स होती हैं उनका, खर्च का विवरण। एक सिंपल से अगर बात करें, एक परिवार, कोई सी भी फैमिली अगर 10,000 की इनकम है, 10,000 की, तो 10,000 वो घर में कोई सेव नहीं करता। उसके बहुत सारे लोगों के खर्चे होते हैं। सेविंग जो होती है वो 1,500 की होती है 10,000 वाले की, वो मैक्सिमम है 1,000 रुपए, उसके आसपास में घूमता है। फिरोज खान कह रहे हैं सर जय हिंद, जय हिंद बाबू। तो देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं किस पे? ये प्राप्तियों और जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट्स हैं, उनका ये स्टेटमेंट होता है बजट। तो आगे चलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ बजट इन इंडिया, भारत में इसकी शुरुआत कब होती है उसको भी देखते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कब होती है? हम बात कर रहे हैं किसकी? बजट की बातें कर रहे हैं बच्चों। तो भारत में बजट कब आया? भारत में शुरुआत कब हुई? इसकी स्टार्टिंग कब हुई? इसकी स्टार्टिंग होती है प्यारे बच्चों भारत में जो, वो होती है आपका 1860 में। कब होती है? 1860 में। और ये जो दौर देख रहे हैं 1860 का, ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, 1857 का जो विद्रोह है उसके बाद की शुरुआत होती है।
और इसकी शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत करता है जेम्स विल्सन। कौन करता है? जेम्स विल्सन। इसकी शुरुआत कौन करता है? जेम्स विल्सन। और आप देखेंगे इसके बाद से ये जो बजट आता था ये होता था आम बजट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आम बजट, जनरल बजट। जनरल बजट। और देखिए इसके बाद से टाइम आता है, और वो जो टाइम है प्यारे बच्चों, 1921 में एक कमेटी बनती है, एक्वर्थ कमेटी, एक्वर्थ समिति। और इसकी रिकमेंडेशन पे 1924, ये टाइम आता है आपका 1924 का, इसके रिकमेंडेशन पे 1924 पे रेल बजट और आम बजट को सेपरेट कर दिया गया। आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। तो देखिए 1921 में एक्वर्थ कमेटी बनती है, और उसके रिकमेंडेशन पे हम देखें तो हम एक बात देख पाते हैं कि 1924 में सेपरेट कर दिया जाता है जनरल बजट और आम बजट को। तो देखिए ये बात तो होते हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं अभी हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट की। लेकिन देखिए इसके बाद एक बात और देखेंगे प्यारे बच्चों, दौर आता है 1924 के बाद से टाइम आता है 2018 का दौर आता है। और यहां पे मोदी गवर्नमेंट एक काम करती है, और मोदी गवर्नमेंट जो करती है, देखिए मोदी गवर्नमेंट वो मर्ज कर देती है किसको? रेल बजट को और आम बजट को मर्ज कर देती है। और 2018 से रेल बजट और जो आम बजट है, जिसे हम जनरल बजट कहते हैं, आम बजट को समाहित कर दिया गया। प्यारे बच्चों ये जो डिसीजन था, ये जो फैसला था, वो 17 में ही हो जाता है, 18 से एक बजट आने लगता है, समाहित कर दिया गया। तो हमने आपको इतनी बातें बताई कि 2018 में आकर के रेल बजट और आम बजट क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो हम देखें जो फाइनेंशियल ईयर है प्यारे बच्चे, तो ये कब से है? ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बजट जो है वो कितने स्टेप में जाके पास होता है? बजट को पास करने के लिए, बजट अगर पास कराना है तो 6 स्टेप्स होते हैं, 6 चरण होते हैं। 6 चरणों में बजट पास होता है। 6 चरणों में बजट पास होता है। बजट पास होता है। और देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जैसे किसी ने, विनय किशोर ने पूछ लिया कि सर बजट लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा? प्यारे बच्चों जो बजट होता है वो जनरली इसकी एक बात होती है कि लोकसभा में आता है। देखिए एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, और ये बच्चा कह रहा है, आपका कह रहा है सर फाइनेंशियल ईयर जब कब से कब तक होता है? प्यारे बच्चे देखिए हमने आपको बताया जो फाइनेंशियल ईयर है प्यारे बच्चे, ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अभी जो 31 मार्च आएगा ये पुराने फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है प्यारे बच्चे। अभी जो अगला 1 अप्रैल स्टार्ट होगा वहां से बजट स्टार्ट होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो बजट है ये 6 स्टेप में जाकर के पास होता है। तो हम कहां थे? हम इस बात पे थे कि ये जो बजट है ये सबसे पहले कहां पेश होगा? तो ये पेश होता है कहां पर? लोकसभा में पेश होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो बजट पेश होता है इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? इस पर जो सिग्नेचर होते हैं किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो मुझे इतनी उम्मीद होगी कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और देखिए बजट से रिगार्डिंग आप लोगों को इतना बात समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई कि बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। और देखिए बजट को इंट्रोड्यूस कौन करता है? बजट को इंट्रोड्यूस, पेश कौन करता है? एक बड़ा क्वेश्चन है। बजट को पेश करती हैं हमारे जो वित्त मंत्री है, वो पेश करते हैं। पेश कौन करता है बजट? बजट को पेश करता है वित्त मंत्री।
और हमारी वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ये निर्मला सीतारमण है, इन्होंने कौन सा बजट इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने चौथा बजट पेश किया है, फोर्थ जो बजट है वो पेश किया है, चौथा बजट प्रस्तुत किया है। चौथा बजट इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है, हमारे जो निर्मला सीतारमण है इन्होंने। और इसके बाद अगर हम प्यारे बच्चों आप लोगों से बात करूं इस बजट के लिए, तो हम देखेंगे जो इस बार का जो बजट है, मैंने आपको बताया कि ये जो बजट है ये किसके ओरिएंटेड है। ये बजट जो है, इस बार का जो बजट है, सबसे पहले हम देखें जो जो ये बजट है, ये बजट का जो ईयर है वो कितना है? 2022 से लेके 2023 तक की बात करता है। इसमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो कृषि सेक्टर की बातें होती है। देखिए कृषि, एक आंदोलन चला अभी कृषि पे, और एक बात चल रही थी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ने इस एमएसपी पे कोई परिवर्तन नहीं किया, नो एनी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो एमएसपी थी उसी एमएसपी पे काम किया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक बात जरूर बोली है कि गेहूं और जो धान है इसकी खरीद ज्यादा की जाएगी। एक तो गेहूं की प्लस धान की जो खरीद होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, खरीद ज्यादा की जाएगी। देखिए सरकार ने एक बड़ा आंदोलन चला प्यारे बच्चों, और वो आंदोलन जो चला, वो आंदोलन अभी जैसे कृषि आंदोलन समाप्त हुआ, जो 3 बिल थे उसको सरकार ने वापस लिए, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि एमएसपी पे काम किया जाए। एमएसपी को बढ़ाने की बात नहीं की थी, एमएसपी पे खरीद हो। सरकार ने कहा गेहूं और धान की जो खरीद होगी वो एमएसपी पे ज्यादा होगी, एमएसपी पे ज्यादा होगी। आपको हैरानी होगी प्यारे बच्चों, जैसे हम देखें गेहूं की मान लीजिए एमएसपी 1700 रुपए है, तो 1700 पे खरीद ही नहीं होती, 1300 1200 पे मंडियों में खरीद होती है, और ये बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन सरकार ने इस बात को बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें हम करेंगे। एक बात और बताया है सरकार ने कहा है कि हम एग्रीकल्चर में किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे तकनीक पर, टेक्नोलॉजी पर, तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट जो है ज्यादा फोकस करेगी, ज्यादा ध्यान देगी टेक्नोलॉजी पर। और इसी टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे होगा? ड्रोन पे ध्यान दिया जाएगा, ड्रोनों पर, जिससे हम देखेंगे जो फर्टिलाइजर्स हुआ या फिर हम देखें जो कुछ और चीजें छिड़काव वाले काम होंगे वो सारे के सारे ड्रोन के थ्रू किए जा सके। और इसी में हम देखें जैसे एमपी के अंदर केन बेतवा एक रिवर प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम करने की बात की है सरकार ने। इस पे बात की है, केन बेतवा सिंचाई परियोजना, इसका बजट भी आया है, सिंचाई परियोजना पे काम करने की बात कही है। तो और इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? इस पे सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा बच्चों वो रहेगा सिंचाई के ऊपर, कि सिंचाई ज्यादा की जाए। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि केन बेतवा जो रिवर प्रोजेक्ट है इस पे भी इरिगेशन की बात होगी। एक सबसे बड़ा काम किया है इस बार, जो साल 2022 और 23 होगा, 22 और 23 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। देखिए जब भारत आजाद हुआ उस टाइम जो जनता थी, ज्यादातर जनता मोटा अनाज खाती थी। कैसा अनाज खाती थी? मोटा अनाज। मोटे अनाज से मतलब नहीं है कि मोटा अनाज होता है जैसे आजकल के लोग भारत में मोटे होते जा रहे हैं, उस टाइप का अनाज कुछ नहीं है। इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर आता है ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, का अपना एक क्रेडिट है। लेकिन पंजाब के लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस किया और इस पूरे आंदोलन पे, लेकिन लास्ट में उनके जीत रही। और मैं देखिए कई लोगों ने कहा नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड, बिल्कुल इतनी बातें, जब फार्मर रहेगा ही नहीं तो फूड हमें मिलेगा कहाँ से? देखिए लास्ट में सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि सबकी बातें होनी चाहिए। मैं तो नहीं, देखिए एक बात कहता हूँ आपसे, हमने इस बार 73वां गणतंत्र मनाया अपना, सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है।
प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा 1936 में, गोदान, और उसमें देखिए अगर कभी आपको किसानी के जीवन में जो बच्चे शहर से भी बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए भी गोदान पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा जीवन है किसानों का। मुझे लगता है जो 1936 में हम देखते हैं प्रेमचंद के यहाँ पे जो गोदान के अंदर जो कंडीशन है, सेम कंडीशन हम देखते हैं कि आज भी किसानों की सेम कंडीशन है, ज्यादा उसमें कोई चेंज हमें दिखता नहीं है। तो हम आगे चलते हैं और देखिए हमने आपको बताया कि किस पे बात होगी, मोटे अनाज पे बात होगी, और साथ ही साथ हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने एक बात और कही, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि खेती के अंदर जैविक खेती की बात करें। खेती कैसी होगी? जैविक खेती होगी, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। जैविक खेती की बात की, और खेती के अंदर टेक्नोलॉजी की बात होगी। टेक्नोलॉजी, तो हम चलते हैं आगे और देखिए हमने एक बात और बताई थी आपको कि ये किसानों की बातें हुई हैं। किसानों के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने सरकार किसकी बातें करी है? सरकार यूथ की बातें करी है, युवाओं की बातें भी कर रही है। तो युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार की बात कही है। किसकी बात कही है? रोजगार की। और रोजगार के लिए हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि 2 करोड़ जो रोजगार है उनको डेवलप किए जाएंगे, और 60 लाख सरकार बात करेगी नौकरियां दी जाएंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो 60 लाख नौकरियों की बात की जा रही है। अब इन नौकरियों में कोई जरूरी नहीं कि सरकार गवर्नमेंट में देगी, गवर्नमेंट में देगी तो पक्की देगी, इस पे एडहॉक बेस पे, जिसे हम हिंदी में तदर्थ कहते हैं, उस बेस पे भी दे सकती है। तो देखिए उस पर कोई जरूरी नहीं है। तो ये नौकरियों की बात भी करिए सरकार, साथ ही साथ युवाओं के लिए किसकी बात करिए? स्टार्टअप की बात करिए, और उनके लिए आत्मनिर्भर भारत की बात करिए कि ज़्यादा अच्छा है कि आप जॉब से अच्छा है कि आप रोजगार कुछ बनाइए, खुद बनाइए, और उसके लिए व्यापार की बातें करिए। छोटे छोटे स्टार्टअप लगाइए, कुछ शॉप खोलिए, और उसके लिए सरकार क्या करे? सपोर्ट करिए। इसी कड़ी में हम देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट पहले से लगी हुई है। चलिए, तो इतनी बातें आपको मुझे लगता है सही से समझ पे आ रही होंगी। एक बातें देखिए हम समझ नहीं पाए अभी कि ये आपको शायद नहीं पता चल रहा कि जो बजट होता है, ये बजट बनाता कौन है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये बनाता कौन है, बजट को बनाता कौन है। बजट को बनाने में एक काम करता है नीति आयोग, दूसरा एक आयोग काम करता है, दूसरा एक चीज और लगती है और उसका नाम है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और यहां पे काम करते हैं अन्य। इन अन्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक मिनिस्ट्री है, उसको कहते हैं प्रकाशन मंत्रालय। ये चीजें भी काम कर रही होती हैं साथ ही साथ। तो इन तीनों के माध्यम से हम देखते हैं बजट बनता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब बजट बन जाता है तो बजट के बाद से हम देखते हैं निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हैं, और पेश करने के बाद से हम देखते हैं भारत में इसकी क्या कहते हैं, ये अलग अलग जगह से स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज देखिए, हर बार बजट में हम देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें हम देखते हैं इनकम टैक्स, आयकर। तो इनकम टैक्स है, इस बार उसकी जो टैक्स है, टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे सरकार कह रही है कि 5 लाख से जिनकी कम इनकम है उनके ऊपर कोई टैक्स की स्लैब काम नहीं करेगी, लेकिन अगर उनसे ऊपर हम देखें 5 से 7.5 तक की बात होगी तो वहां पर सरकार कह रही है कि 10% उस पर काम किया जाएगा। और 7 से ऊपर की अगर कोई लाख से रेट के ऊपर चल रही है तो वहां पे 10% से ज्यादा का रेट चार्ज किया जाएगा, 20% का, और 10 लाख से ऊपर चल रहा है तो मामला 30% पे आएगा। एक चीज बड़ी विवाद हो मेरी इस बार टैक्स के अंदर, और उसका नाम था डिजिटल करेंसी, और इसी का नाम हम देखते हैं जो क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। सरकार ने दबे स्वरों में, बड़ा एक अच्छा मतलब कि कंट्रास्ट है, सरकार कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसको वैलिड नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जो डिजिटल करेंसी है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी करें, सरकार कह रही है कोई ऐसा लेन देन करेगा तो उस पर हम 30% का क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी। तो सरकार की बातों से एक बात समझ में आती है बच्चों में कि सरकार ने कहीं ना कहीं दबे स्वरों में इस बार जो डिजिटल करेंसी है उसको वैलिड
कर दिया है और आरबीआई भी आने वाले टाइम पे एक डिजिटल जो करेंसी है उसको लेकर के आने वाली है। और एक बात और कहा है सरकार ने, देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं थोड़ी सी उनकी चिंता की बात है कि गवर्नमेंट फील्ड के जो एम्प्लॉय हैं उन पे पहले 10% टैक्स लगता था, इस बार उसको इंक्रीज करके 14% टैक्स कर दिया गया है। और वुमेन्स की सेफ्टी के लिए सरकार काम कर रही है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार में लेके आएगी। ये सारे इस बार बजट के हम देखेंगे कुछ ना कुछ नए नए स्टेप सरकार ने डाले हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों को हेल्थ को लेकर के था कि सरकार कुछ ज्यादा देगी, लेकिन सरकार ने इस बार कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है। एक बात और, कल शाम को निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 2 सालों से कोई टैक्स में चेंजेस नहीं किए हैं, कोई बढ़ाया नहीं है, हमने जैसा था एज इट इज उसको कंप्लीट उतना ही रखा है। तो ये एक अच्छा बजट है और अपने आप में एक हिस्टोरिकल बजट है। तो देखिए ये बातें हुई किसकी, सरकार की। आप, हम और आप एक जनता है, हमें अपनी बातें भी अपने हिसाब से देखनी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारी वाणी को विराम। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, और अपना और अपनों का, दोनों का ख्याल रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्ति।